फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि एक लुढ़कता हुआ पत्थर जीवित है क्योंकि वह हिल रहा है, किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमिज्म। एनिमिज्म की जो विशेषता है यह जीववाद की विशेषता है, इसको प्रदर्शित करता है। है वाइगोत्स्की के पद अनुक्रमिक कार्य की अवधारणा के अनुसार शिक्षक को सहायता कब कम करनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे जैसे बच्चे की दक्षता बढ़ती है तब क्या करना चाहिए? शिक्षक को सहायता कम कर देनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत स्तर में। तो उत्तर परंपरागत स्तर में जो है कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक निर्णय सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित होते हैं। प्रश्न चौथा है, प्रतिगामी विकास का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। प्रतिगामी विकास का अर्थ या मीनिंग होता है सिर से पैर की ओर विकास होना। प्रश्न पांचवा है, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालयी प्रणाली को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। छठवां है, मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी स्वयं की विचार प्रक्रिया की निगरानी करना। प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो दूसरों के इरादों और भावनाओं को समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल। प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम के अंतराल को पहचानना और सुधार करना। प्रश्न है, अधिगम अक्षमता डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखने में कठिनाई। जो डिस्ग्राफिया जो किससे रिलेटेड है, ये लिखने में कठिनाई होना या विकार होना। प्रश्न है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सतत नहीं बल्कि असतत होता है? जो विकास असतत मतलब चरणों में होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो सतत ना होकर असतत होता है, मतलब चरणबद्ध होता है या चरणों में होता है। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बच्चा प्रतिवर्तीयता की समझ विकसित कर लेता है, ये कथन सही है। सेकेंड कथन है, बच्चा अमूर्त तर्क और काल्पनिक निगमनात्मक सोच में सक्षम होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक पूछा गया है, ये अमूर्त दिया है तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद तीसरा कथन है, बच्चा श्रेणीबद्धता और वर्गीकरण कर सकता है, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, इस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, अभाव मीन्स कमी होता है, मूर्त संक्रियात्मक में बोला जा रहा है, इसमें अभाव नहीं होता है जबकि संरक्षण की जरूरत होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कौन कौन से कथन पहला सही हो रहा है? पहला और तीसरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है केवल 1 और 3 सत्य है, तो इसका सही कथन हो जाएगा पहला और तीसरा। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है,
ये सत्य कथन है। उसके बाद सेकेंड कथन है निजी भाषण संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तो इसकी जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है मचान की मात्रा और गुणवत्ता बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार बदलती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा कथन दिया विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि विकास जो है अधिगम से स्वतंत्र नहीं होती है, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सही हो रहा है? पहला और तीसरा। कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं को पहचाने। पहला कथन दिया है रटने और याद करने पर जोर देना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड कथन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन करना, तो ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद तीसरा कथन दिया गया है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना, तो ये भी हो जाएगा सत्य। उसके बाद चौथा कथन दिया गया केवल मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करना, ही हो जाएगा गलत। तो इसका सही कथन कौन कौन से कथन सही हो रहा है? दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा किस में दिया है? ऑप्शन बी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन जो कि सही है। प्रश्न है सूची 1 जिसमें सिद्धांतकार दिया है का सूची 2 अवधारणा से मिलान कीजिए। एक साइड जो दिया है सिद्धांतकार का नाम सूची 1 में, और सूची 2 में उसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहला है ए हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ये हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक सिद्धांत या नैतिक विकास की सिद्धांत, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है बी एफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की सिद्धांत, तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक विकास का, तो ये डी का हो जाएगा 3, तो डी का 3। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन ए में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, और कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और जो एरिक्सन है इसने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न है विकार और उसके लक्षण का मिलान करें। एक साइड विकार दिया है और दूसरा साइड उसकी लक्षण, इधर विकार है और इधर लक्षण। पहला ए जो दिया है डिसलेक्सिया मीन्स क्या होता है? ए जो ऐसा विकार होता है जिसमें पठन या वर्तनी में कठिनाई होता है, पढ़ने में या वर्तनी को समझने में विकार होता है या उसको समझने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया का क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है 2 में, पठन या मतलब पढ़ने और वर्तनी को समझने में कठिनाई, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद जो बी दिया है डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय जो क्वेश्चन है उसको समझने में कठिनाई होना या गणितीय गणना करने में समस्या, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4। उसके बाद जो दिया है 30 सी ADHD मीन्स क्या होता है? ये किस में इसका जो है लक्षण क्या होता है? इस विकार का ध्यान लगाने में कठिनाई होता है या उस चीज़ को ध्यान से समझने में कठिनाई होता है, तो हो जाएगा ध्यान लगाने में कठिनाई, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद दिया है ऑटिज्म मीन्स क्या होता है? सामाजिक संचार में चुनौती। सामाजिक संचार मतलब जो जब हम समाज में जाएंगे बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे तो उसके संचार में कम्युनिकेशंस में चुनौती आना, चैलेंजिंग आना, ये होता है ऑटिज्म, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 2 इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, कट जाएगा। बी और सी में दिख रहा है। उसके बाद बी का 4 जो है बी में ही आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक होता है डिस्ग्राफिया मीन्स क्या होता है? लेखन संबंधी विकार होता है, लिखने की कठिनाई या लिखने में कठिनाई होना। प्रश्न है कथन कानड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कथन है एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। ये कथन सत्य है कि जो एक शिक्षक को या टीचर को
क्लास में जो क्या करना चाहिए, उसको विविध जो अलग अलग जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उस बच्चे के अनुभव को, जो एक्सपीरियंस है उसको शामिल करना चाहिए बोला जा रहा है। पहला कथन सत्य है। अब कारण यहाँ पे दिया गया है, बच्चे विविधता वाले समूह में एक दूसरे से कई कौशल सीखते हैं। यदि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स और विविधता है, जहाँ अलग अलग जो कौशल है, अलग अलग विचारधारा या उनकी सोच, तो उससे क्या है कि अपने विचार, अपनी सोच और अपनी जो भी उसके पास स्किल रहेंगे, कौशल, उसको शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, समूह में एक दूसरे से कई कौशल सीखते हैं। तो ये भी सत्य है कि कारण जो है, और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी करें, क्योंकि जो कथन में बोला गया है कि अलग अलग जो पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे तो अपने अनुभव को शामिल करेंगे, और अनुभव को शामिल करेंगे तो उससे क्या होंगे, जो विविधता है बच्चे में, वो एक दूसरे की जो कौशल है, स्किल्ड, उसको सीखेंगे। तो ये भी जो है सत्य है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहे हैं। प्रश्न है, कथन विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो सभी बच्चों में विकास की दर जो है एक समान नहीं होता है, भिन्न होता है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। उसके बाद कारण दिया गया है, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे केवल दिया गया है और केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है करके बोला जा रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि जो विकास जो है कई कारकों पर निर्भर करते हैं। तो ये हो जाएगा कारण भी गलत और कथन भी गलत। तो कथन और कारण दोनों गलत है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी, इसमें ए और आर दोनों गलत है, मतलब कथन और कारण दोनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परख क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परख क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 3 तक, मतलब जो है क्लास 3 तक के बच्चों में मिशन जो निपुण भारत है उसके अकॉर्डिंग जो है कक्षा जो है क्लास 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग या अनुसार 360 डिग्री बहुआयामी काट के माध्यम से छात्र के किन क्षेत्रों के मूल्यांकन पर जोर देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। प्रश्न है, ब्रोफेन ब्रेन या ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल किस मंडल का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सो सिस्टम की ये मंडल है या सिस्टम है। प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। प्रश्न है, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होना प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का अर्थ या मीनिंग है। प्रश्न है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजन। इसके पहले जो है मूल्यांकन था, अब जो है संशोधित वर्गीकरण के बाद जो है क्या हो गया, सृजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजन। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक का। बालक का जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है, यह है। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक या फाउंडर माना जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेनले हॉल। ये स्टेटमेंट या कथन किसका है? स्टेनले हॉल का।